अपने मुसलमान भाई के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम है जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद रफ़ीक। आपका ये जो कैंप लगाया आपने तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है जनाब कि मंशा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हमने ये कैंप लगाया है, यहाँ पर भी, लाहौर में भी और मुख्तलिफ जगह पर भी और मुख्तलिफ गाँव में भी। तो इसके लिए सलावतगान के लिए जितनी भी इमदाद हो सके, जितनी भी डोनेशन हो सके, उनके हम खुद जाके उनके ऊपर वहाँ पे पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। सही तो कि जी तो कितने दिन हुए हैं आपने ये कैंप लगाया हुआ? यहाँ पे लाहौर में 2-3 दिन से जारी है, बाकी मुख्तलिफ जो है हमारे गाँव हैं उनमें भी हमारे कैंप वगैरह लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जुमेरात या जुमे तक हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह जितनी भी इमदाद हो सकी आवाम ने। ये मेरी हड्डी टूट गई थी, चोट लगी थी, तो मेरा ऑपरेट हुआ है 2 दिन पहले। तो लेकिन सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ आवाम की खिदमत के लिए। दर्द दिल रखते हैं, बस मुसलमान हैं, तो इंशाल्लाह कोई बात सबसे बड़ा दर्जा है। कहूँगा कि ये हमारे पास एक वक्त है कि अपने मुसलमान भाइयों के साथ हम दिल खोल के ताउन करें, क्योंकि इंसान का माल सिर्फ़ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वही होता है जो उसने खा लिया, पहन लिया और जो अल्लाह ताला की राह में दे दिया। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम उन बेयारों मददगार लोगों से दुआएं लें जो कि बेसहारा पड़े हुए हैं, जो कि सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं, जिनके पास यहाँ तक कि उनके लिए पहनने के लिए जिस्म के ऊपर कपड़े भी नहीं हैं। कुछ के पास सिर्फ और सिर्फ वही हैं जो उनके पास है। मेरा खुद के एक मामू है, उनका खुद का बेटा फ्लड के अंदर शहीद हो चुका है और मैं इस चीज़ को बहुत ही गहरी तरीके से फील कर सकता हूँ और तमाम भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी हो सकता है दिल खोल कर इनके साथ तावन करें, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, ये बदलते वक्त पता नहीं चलता। कोई पता नहीं है कि ये टाइम जो है ऐसा हमारे ऊपर कब आ जाए। बस यही हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे पाकिस्तान पर रहम फरमा। जो ये मंशा वेलफेयर फाउंडेशन के ये वर्कर काम कर रहे हैं, इनके अलावा हमारे पास कुछ आवाम के लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं उन मुतासरा लोगों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली। जी सर क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह ये नौजवान देखिए, एक हमारे भाई को चोट लगी हुई है, एक भाई के खुद मामू के बेटे जो है इसी मसले में शहीद हुए हैं सैलाब में, तो वो मतलब डटे हुए हैं इस काम के लिए कि हम उन बेघरों की बेसहारा लोगों की खिदमत कर सके जितनी कर सके। तो शायद उनको यही लगता है कि, और उसने कहा भी है कि यही एक काम है जो हम अल्लाह की राह पे करके जाएं, यही इसका सिला हमें मिलना है और दुनिया में कुछ नहीं हम लोगों ने साथ लेके जाना। तो अपनी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मंशा वेलफेयर फाउंडेशन की बात की है, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। देखें आज के दौर में सबसे जो कीमती चीज़ है वो वक्त है। अपना वक्त किसी को दे देना और ख़ुसूसन अल्लाह के लिए वक्त निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो ये जो दोस्त है, ये जो जुनून है, ये जो आप जोश देख रहे हैं, ये हमारे दीन की तरबियत है, हमारा एक इस्लामी फ़रीज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मुसलमान जितने भी हैं वो एक जिस्म की मानंद है। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म उसको महसूस करता है। तो उसी जज्बे को लेके ये वेलफेयर जो सोसाइटी, जो वेलफेयर फाउंडेशन, उसी जज्बे को लेके बनाई गई है। और जहाँ तक बात हुकूमत की, सर मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अब तक वो ज़ीरो लेवल पर जा रहे हैं। जितनी भी हुकूमतें हैं, वो सूबाई हो या वफाकी हो, हर कोई फ़ोटो सेशन के चक्कर में पड़ा हुआ है। कल एक वाक़या हुआ बदीन में, शायद वहाँ पर खान साहब का विज़िट था, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर की अच्छा ज़रूरत थी। 5 पख्तून एक चट्टान के ऊपर फंसे हुए थे, लेकिन वहाँ पर सारी की सारी मशीनरी, किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई है कि उन लोगों को जाके बचा सकें। तो बात यह है भाईजान, जब तक हम बाहसीयत कौम नहीं सोचेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। बाहसीयत कौम सोचेंगे। अमानुल्लाह खान साहब ने क्या खूब बात कही थी कि हम कौम नहीं, हम हजूम हैं। हजूम से खुद निकलना पड़ता है और कौम आपके लिए रास्ता बनाती है। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे, और ये कौम बनने की पहली सीढ़ी है कि अल्लाह हम सब को आपस में मुत्तहिद रखे और एक दूसरे की तकलीफ़ को बर्दाश्त करके एक दूसरे की तकलीफ़ दूर करने की तौफीक अता फरमाए।
ये बात। भुट्टो जरदारी साहब, उनका वो अपना घर है, उधर लोग डूबे हुए हैं। और मैं एक वीडियो भी गालबन देखी, उनकी तो बात ही ना करें ना, उनकी तो बात उसका फुफड़ है फरियाल तालपुर का जो खामिद है, उसने 2 से 3 दिन पहले 50 रुपए जाके वहाँ बांटे हैं और उसकी बेहतरीन किस्म की तशहीर की है और बेहतरीन किस्म के जो क्लिप्स हैं वो वायरल किए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें मज़ीद कुछ फंडिंग मिले। 50 रुपये की क्या औकात है यार, आपका बच्चा 50 रुपये में राज़ी हो जाता है, इनका ये बच्चा 50 रुपये में राज़ी हो जाएगा। वहाँ गए सैलाब ज़िंदगान को 50 दबके मार रहे हैं, उनको धुतकारा जा रहा है। सर वो भुट्टो इस ख़ानदान की तो बात ही ना करें ना, इनमें सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी या उनके बाबा जुल्फ़कार अली भुट्टो साहिब थे बस। उसके बाद जितनी हैं वो मिक्सर हैं सारे, ना पता चलता है साहिब हैं ना पता चलता है साहिब हैं, उनमें कोई इंसानियत वाली तो बात ही नहीं ना। उनमें अब भी वडेरिज़म की बात आपके सामने जितनी जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिस तरह की वो धमकियाँ लगाते हैं, आपको पता ही है। जी, तो इसके अलावा ये एक बात बड़ी देखने में आई है कि जो तरीके लब्बैक है, मेरे ख्याल में सबसे पहले और भी गई होंगी कुछ तंजीमें या कुछ कोई मुसलमान भाई और भी उनकी खिदमत के लिए गए होंगे, लेकिन जो तरीके लब्बैक है माशाल्लाह वो मुझे तो वो देखने में सबसे पहले नज़र आई है, जिन्होंने अपनी तरफ से राशन भी दिया है, सब कुछ दिया है। बात यह है भाईजान, उनका नाम ही लब्बैक या रसूलुल्लाह से है, सही है। तो बात यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जो अमल करेगा, जो इस सफ़ में सबसे पहले होगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत जल्दी हासिल करेगा, उनकी कुर्बत में जल्दी जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप अगर दिखावे में कर रहे हैं तो टके का फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप दिखावे से हट के चल रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड। आप सिर्फ एक तहरीक लब्बैक की बात ना करें, जो जमात इस्लामी है, दावत इस्लामी है, जमातुद्दावा है, जितनी भी ये हमारी इस्लामिक की जितनी भी फाउंडेशन है सारी की सारी वर्क कर रही हैं, लेकिन मेन इशू है हुकूमती कि हुकूमत क्यों नहीं इतना मतलब बढ़ चढ़ के कर सकती है। तो हुकूमत के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो हाथ बांध के गुजारिश करेंगे क्योंकि हम कुछ और कर नहीं सकते। अगर हमारा तरला ये कबूल कर लें, मेहरबानी करें, आवाम के ऊपर एहसान करें और जितना जिस रिलीफ देने का हम तो देखें इमरान खान साहब से मुतनफ़र हो रहे थे, इनकी वजह से लो जी इमरान खान जो है महंगाई कर रहा है, ये हम उसका तोड़ निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यार 45% महंगाई बढ़ गई है, तो उनको तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसी तो वो भी गए परसों जाके फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो और वो कल या परसों इकट्ठे गए मेरे सेशन करके आ गए। मेरे ख्याल में वो जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, वहीं से कुछ डब्बे वगैरह नीचे फेंके हैं, ये उतरे हैं। अल्लाह के इसी तरह अल्लाह भी उनको उठा के नीचे फेंके, हुकूमत वाली कुर्सी से। उसी में देखो बच्चे को हंसी आई ना, अच्छी बात है क्योंकि पब्लिक उनसे ख़वार हो चुकी है, पब्लिक नहीं चाहती है। लेकिन हमारे चीखने चिल्लाने से कम मैं इसलिए चिल्लाता हूँ कि मेरी एक शमूलियत हो जाए। उस अट्टी की मानद हूँ मैं जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए एक बुढ़िया ने पेश की थी, अट्टी के बदले मुझे हज़रत यूसुफ दे दें। देखिए हम कोशिश कर सकते हैं बस। जी, तो आप क्या वैसे एक सवाल बस आपसे करता हूँ कि जो खान साहब हैं उन्होंने ये बात की है कि इंशाल्लाह मैं फ़ंड भी इकट्ठा कर रहा हूँ, सब कुछ करूँगा, हमारी भाईजान अमल क्या लगता है, अमल से ज़िंदगी बनती है। क्या लगता है कि खान साहब करेंगे कुछ? सर वो करेंगे, वो जो कहता है वो कर देता है, लेकिन अमल से ज़िंदगी बनती है। सर इल्म का फ़ायदा तब भी है जब अमल है। अगर वो कहते हैं मैं टेलीथॉन कर रहा हूँ, पैसे जमा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अगर पैसे इकट्ठे करके पब्लिक में नहीं लगाए तो भाड़ में जाएँ, लेकिन अगर पब्लिक की खिदमत करें तो हमारे सर का ताज वो। जी नाजरीन, तो जैसे आपने देखा है कि खान साहब पे बहुत हमारी जो अवाम है, हमारे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, उन्होंने बहुत उम्मीदें रखी हुई हैं। और देखिए मेरी बात सुने, कुछ ठीक है कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से ये मामला आया, सैलाब आया, कोई भी मामला बनता है अल्लाह की तरफ से ही, कोई ऐसी आफत आती है तो आती है, बंदे को मानना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है कि ये तकरीबन 1 साल 1.5 से हम मुसलसल मुसीबतों में हैं, मुसलसल पूरा पाकिस्तान मुसीबतों में है। जैसे कि सबसे पहला कोरोना का मसला बना, उसमें हुकूमतें भी डिस्टर्ब, हमारी अवाम भी डिस्टर्ब, कारोबार भी डिस्टर्ब। उसके बाद ये जानवरों को बीमारी आ गई। अब सुनने में देखने में आया कि लोगों को भी वही बीमारी उस तरह की कोई अल्लाह माफ़ करे क्या नाम है उसका, वो भी आ गई है। और उसके बाद ये बारिशें इतनी ज़्यादा और इतने लंबे अरसे के लिए, और उसके बाद जो मतलब ये कि सैलाब के मामले अब शुरू हो गए हैं। कितनी बिल्डिंगें, कितने घर बेघर, कितने लोग, कितने बच्चे। से देना चाहेंगे आप आवाम को, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बात फ़कत बस इतनी है, देखिए ये दीन से दूरी है और इस्तग़फ़ार की कसरत का हुक्म दिया गया, हम इस्तग़फ़ार को भूल गए।
बस हमने सुन्नतों को भुला दिया, हमने फ़राइज़ को भुला दिया, हमने अखलाकियात को भुला दिया, हमने तौबा को भुला दिया, हमने इस्तग़फ़ार को जो वो पीठ के पीछे फेंक दिया, हमने दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दिया, हमने माँ बाप का अदब करना छोड़ दिया, हमने औलाद की सही तरबियत करना छोड़ दी, हमने एक दूसरे का दर्द महसूस करने की जो हिस्स थी उसको ख़त्म कर दी। जब देखें आप हमारे सामने एक बंदा अभी सदगान के लिए सारे एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जो लोग यहाँ गरीब गुरबा मसाकीन हैं उनके लिए किसने करना है? बात तो ये है ना, बात तो ये है कि हमारा क्या होता है भला, जिसकी ऊंची दुकान होती है ना वहाँ पे ग्राहक ज़्यादा जाते हैं, भले उसका सामान 2 नंबर हो, और जो नीची होती है जिसके बाद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती नहीं होती, लोग वहाँ नहीं जाते हैं। जो दिखता है सर वो बिकता है, जो दिखता है। देखिए आपका चैनल है, अगर ये नहीं दिखेगा तो बिकेगा नहीं। बात सिर्फ इतनी है भाईजान, हम सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, बाकी सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे। जी अली भाई, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब ये मंशा वेलफेयर फाउंडेशन है, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे या आप कोई शमूलियत करना चाहे या नेकी के काम के लिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, किस तरीके से आप कॉन्टैक्ट हो सकता है? जी सर, हमारा जो कॉन्टैक्ट हमारे साथ हो सकता है, ऊंची बात करेंगे सुनने वालों को अच्छी तरह। जो सर हमारे साथ रब्ता करना चाहता है, दोस्त जो हमारे साथ मतलब तावन करना चाहता है, वो फेसबुक पे इसका पेज बना हुआ है मंशा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, इसका ग्रुप बना हुआ है, इसका यूट्यूब पे ग्रुप बना हुआ है, साथ हमारा नंबर लगा हुआ है, ठीक है। फेसबुक पे भी हमारा नंबर लगा हुआ है। दूसरा ये कि वेबसाइट भी बनी हुई है, गूगल पे वेबसाइट हमारी मंशा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम सर्च करेंगे, वेबसाइट आ जाएगी। किसी भी तरीके से कहीं पे भी जाके हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हर जगह पे हमारा नंबर लिखा हुआ है, हर जगह पे हमारा नंबर मौजूद है। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अली भाई।